हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर इज 144 वॉट्स देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3.6 ओम रेजिस्टर विल बी। तो हमें सर्किट दे रखा है। अब इस सर्किट में हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये है कि जो 9 ओम वाला जो रेजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस, ये जो 9 ओम वाला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस में हमें बोला गया है कि पावर कितनी इसके अक्रॉस में डिसिपेट हो रही है, 144 वॉट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है 144 वॉट्स। तो अब जो 3.6 ओम वाला रेजिस्टर है ये वाला, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए पावर क्या होती है। तो पावर हो जाती है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये पावर का हमारा फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हम जो ये 9 ओम वाला रेजिस्टर है, हम इसके अक्रॉस निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ। तो वी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहां से, इसी फॉर्मूले से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू आर। अब वी स्क्वायर फाइनली कितना हो जाएगा, यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, हमें पावर दे रखा है इसके क्रॉस जो जनरेट हो रही है वो है 144 इंटू आर, यानी रेजिस्टेंस है ये 9। अब ये वी स्क्वायर है, अगर मेरे को इस वी निकालना हो तो मैं सिंपल सी बात है दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो v मेरा कितना हो जाएगा, यहां से v हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 9। ये हो जाएगा फाइनली v इज इक्वल्स टू 144 का रूट हो जाता है 12 और 9 का रूट हो जाता है 3। तो फाइनली मेरा v कितना निकल जाता है 36 वोल्ट। ठीक है, 36 वोल्ट। अब ये 36 वोल्ट क्या है, जो ये 36 वोल्ट बेसिकली हमारा निकला है। ठीक है, 36 वोल्ट। अभी जो 36 वोल्ट निकला है ये जो 9 ओम वाला रेजिस्टर है ना, इस 9 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 36 वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, जो ये 6 ओम वाला रेजिस्टर है, ये 6 ओम वाला रेजिस्टर इस 9 ओम वाले रेजिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ है। अब पैरेलल सर्किट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रह जाता है। तो अगर यहाँ 9 ओम वाले के अक्रॉस 36 वोल्ट है तो 6 ओम वाले के अक्रॉस भी 36 वोल्ट ही रहेगा। ये बात तो पक्का क्लियर हो गई, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों ही सर्किट्स में करंट कितना फ्लो करेगा। क्योंकि अगर हम करंट निकाल लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जो ये मेन सर्किट है, जो बैटरी है, बैटरी ने करंट कितना दिया है। अब करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा जो ऊपर दोनों सर्किट्स में हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, दोनों ही सर्किट में ओम्स लॉ लगा देंगे। तो सबसे पहले इस 9 ओम वाले में अगर लगाते हैं ओम्स लॉ, 9 ओम वाले में, तो ओम्स लॉ इसमें अगर लगाएंगे तो ओम्स लॉ क्या होती है हमारी, ओम्स लॉ हो जाती है V इज इक्वल्स टू आई आर होती है ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ हो जाती है। अब V इज इक्वल्स टू अगर आई आर लगाएं इस वाले में तो V हमारा कितना हो गया है, अगर हम V की बात कर रहे हैं अभी, तो V हो चुका है हमारा यहाँ पे, V हमें निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू I हमें दे रखा है, नहीं V हमने निकाल लिया है। बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें I निकालना है, करंट निकालना था हमें। तो V हमने 36 ले लिया इज इक्वल्स टू I इंटू R, यानी 9 हो गया ये। तो फाइनली I यहां से हमारा कितना हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 और 9 4, तो I हो जाता है हमारा 4 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। अभी 4 एम्पियर वाला करंट कौन से सर्किट में है, 4 एम्पियर वाला करंट इस सर्किट में है, ये जो ये वाला सर्किट है 9 ओम वाला, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट है, 4 एम्पियर का। ठीक है, अब 6 ओम वाले में लगाएंगे, 6 ओम वाले में भी यही सेम ओम्स लॉ लगाते हैं। तो 6 ओम वाले में कैसे हो जाएगा, इसमें भी 36, ये ओम्स लॉ ही लगेगी इसमें भी। तो 36 वोल्ट इसमें भी है। ठीक है, 36 वोल्ट इसमें भी है, इसे रेड पेन से ही कर देते हैं। तो 36 इज इक्वल्स टू आई इसमें भी निकालना है इंटू आर, लेकिन इसमें क्या है, अब की बार इसमें आर है हमारा 6 ओम, तो इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 1 और 6 6। तो फाइनली आई हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 एम्पियर आ जाता है हमारा करंट। तो इस केस में हमारा करंट आ गया क्या, 6 एम्पियर। तो अब की बार हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो नीचे वाला सर्किट है इस वाले में 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 एम्पियर है और यहाँ 6 एम्पियर है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि जितने भी जंक्शंस में बहता हुआ करंट है, जब वो
एक फाइनल जंक्शन में सारी वायर मिल जाती हैं तो वो करंट एड अप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 4 एम्पियर का करंट है ऊपर वाली में, इसमें 4 एम्पियर का है और नीचे वाले में 6 एम्पियर का है, तो इस वाले में कितना हो जाएगा 4 + 6 यानी कि 10 एम्पियर का। तो अब ये 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर करंट। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था हमें निकालना था बेसिकली जो ये 3.6 ओम वाला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम दोबारा क्या यूज करेंगे, हम ओम्स लॉ ही यूज करेंगे दोबारा से, ठीक है, दोबारा हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो दोबारा अगर हम ओम्स लॉ यूज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, अब V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हमें अब की बार हमें क्या निकालना है, अब की बार हमें V निकालना है, यहाँ पे अब की बार हमें V निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V हमारा यहां से फाइनली हो जाएगा I कितना निकला है, I हमारा ये रहा 10 एम्पियर, 10 इंटू R कितना है, R है 3.6, तो ये हो जाएगा इंटू 3.6। तो V फाइनली यहां से कितना आ जाता है 36 वोल्ट। यानी कि जो हमें करंट, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना था इस 3.6 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, वो हमने निकाल दिया, वो कितना है 36 वोल्ट। तो ये 36 वोल्ट इसका फाइनल आंसर हो जाता है। सो आई होप दिस मस्ट हैव क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।